about two process solution. In this regard, we have discussed about Algo 1, Algo 2 and Algo 3. In Algo 3, our all the requirements of critical section requirements are fulfilled. Right? Mutual exclusion, progress and bounded band. Now, our next topic is multiple process solution. मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन, इसको बेकरी एल्गोरिथम भी बोलते हैं एंड सेकंड इसको थर्डली इसको लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम बोला जाता है। जो मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन है इसको लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम भी बोला जाता है। ठीक है, तो लैम्पोर्ट्स बेकरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आप मान लो किसी भी जनरल स्टोर पे जाते हो, किसी बेकरी शॉप पे जाते हो, थोड़ा सा अगर रेपुटेड बेकरी शॉप है, अगर मिस्टर ब्राउन पे जाते हो तो क्या होता है, तो आप ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता होगा कि मान लो ये आपकी बेकरी शॉप है, यहाँ पे जो मेन बंदा बैठा होगा जो पैसे कलेक्ट करता है, कस्टमर्स क्या होगा इधर से आ रहे हैं, है ना, इस ऑर्डर में कस्टमर जा रहे हैं, तो जो सबसे पहले कस्टमर पहुंचेगा उसको सर्विस सबसे पहले मिलेगी, जो उसके बाद में आएगा उसको उसके बाद मिलेगी एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। या अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें कि मान लो आपको किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको एक टोकन मिलता है, तो टोकन हमेशा क्या होता है भाई, जिसको टोकन पहले मिलता है उसका नंबर पहले आता है ना, जिसको टोकन बाद में मिलेगा उसका टोकन उसका नंबर बाद में आएगा। तो जो आपकी मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन एल्गोरिथम है, बेकरी एल्गोरिथम है, इज बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे रिलाई करती है। इसमें क्या होता है, whenever a process is created, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही प्रोसेस क्रिएट करता है, सबसे पहले तो ये हर एक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देता है। क्यों करता है, जिससे हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस में डिफरेंशिएट कर पाए। क्लियर? जिसको जहां पे डाउट होगा इमीडिएटली रेज योर क्वेश्चन, है ना, कहीं पर कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है इमीडिएटली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको एक प्रोसेस आईडी डिफाइन कर देता है। या ये तो मान लो ये हर जगह होता ही होता है भाई, प्रोसेस अगर सिस्टम में आ गया है तो उसका कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा ना, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इन दिस वे एज सून एज द प्रोसेस इज क्रिएटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम allocates him immediately a unique process ID that distinguishes him from other remaining processes. Now अब इसमें दूसरा प्रोसेस क्या है भाई, प्रोसेस अगर क्रिएट हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों क्रिएट किया गया है, उसको एग्जीक्यूट होना होगा तभी तो क्रिएट किया गया है, और एग्जीक्यूट होना है। और हम बात कर रहे हैं पूरे यूनिट 2 में कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, यानी कि प्रोसेस मेरा डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी वो क्रिटिकल सेक्शन वाला पोर्शन भी एग्जीक्यूट करेगा जहां पर वो शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। सो बेकरी एल्गोरिथम ये कहती है कि एज सून एज प्रोसेस intends to enter into the critical section, what will happen, first of all, the पहली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या चेक करना है कि उस प्रोसेस का टोकन नंबर कौन सा है, लोवेस्ट है कि नहीं है। भाई जिस प्रोसेस का टोकन नंबर लोवेस्ट होगा उसी को तो पहला नंबर मिलेगा। भाई देखो जनरल शॉप पे क्या होता है, मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे एक्स है, वाई है, जेड है, 4 लोग खड़े हैं किसी एक शॉप पे, तो अगर मैं सब लाइन में सबसे आगे खड़ा हूं तो मुझे टोकन नंबर क्या मिलेगा, सपोज 1। मेरे पीछे जो एक्स खड़ा है उसको टोकन नंबर क्या मिलेगा, मेरे जो मेरा टोकन है उसका +1। जनरली ये तो होता है ना, एक एक नंबर बढ़ा के मिलता है। वाई को क्या मिलेगा, जो एक्स को मिला है उसका +1 यानी कि उसको 3 मिल जाएगा। जेड को क्या मिलेगा, जो वाई को मिला था उसका +1 यानी 4 मिल जाएगा। तो इन जनरल हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो थोड़ा सा इस ब्लॉक डायग्राम को देखना, अगर इस वाले सबसे पहले वाले को 1 मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा 2, थर्ड वाले को क्या मिलेगा 3 एंड इसको मिलेगा 4। और अगर हम इन जनरल एल्गोरिथम की फॉर्म में बात करें तो सबसे पहले वाले प्रोसेस को टोकन नंबर क्या मिल रहा है, जिस समय जिस प्रोसेस को टोकन नंबर असाइन करना है उस पर्टिकुलर टाइम तक जो हाईएस्ट प्रोसेस
हाईएस्ट टोकन नंबर की वैल्यू है। भाई देखो जब इसको 1 मिला था, क्या इससे पहले कोई प्रोसेस आया था? नहीं आया था, यानी हाईएस्ट टोकन नंबर की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रही होगी, है ना। तो उससे पहले तक जो हाईएस्ट टोकन नंबर की वैल्यू रही होगी उसमें +1 कर दो, वो टोकन मिलेगा इस प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले प्रोसेस की बात करूं जो थर्ड नंबर पे लगा है, थर्ड वाले प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम टोकन नंबर असाइन कैसे करेगा? अगर इसको टोकन नंबर असाइन करना है तो ये क्या करेगा, इस टाइम तक जिसको इसको टोकन नंबर असाइन करने जा रहा है, इस टाइम तक जितने भी टोकन नंबर असाइन हुए हैं उनमें जो मैक्सिमम हो, भाई 3 अभी एलोकेट तो हुआ नहीं है, 3 एलोकेट करने के टाइम तक जितने टोकन असाइन हुए, असाइन कौन कौन से हुए थे? एक 1 असाइन हुआ था, एक 2 असाइन हुआ था। अब इनमें जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कौन सा है? 2, उसका +1 कर दो, है ना। तो उसको टोकन क्या मिल जाएगा? 3। सिमिलरली 4 वाले के लिए क्या होगा? 4 असाइन होने से पहले जो मैक्सिमम रहा, मैक्सिमम कितना था? 3 था, उसमें +1 कर दो, है ना। तो इस तरीके से टोकन नंबर असाइन करते हैं। असाइन करने का तरीका क्या है? जिस प्रोसेस को टोकन असाइन करना है उसके पहले के जितने प्रोसेसेस हैं उनका मैक्सिमम फाइंड कर लो, उसका +1 कर दो, ठीक है। अब हम आते हैं एल्गोरिथम पे, हमारी एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। देखो सबसे पहले जो मेरा पहला पॉइंट है, हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन का स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर आपको याद होगा, मैंने कल वीडियो रात में हालांकि शेयर कर दिए थे और आई होप आप लोगों ने क्लास में भी सुना होगा कि एंट्री सेक्शन होता है, फिर क्रिटिकल सेक्शन होता है, फिर एग्जिट होता है और फिर रिमाइंडर सेक्शन होता है। ये 4 सेक्शन होते हैं क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर में, है ना। तो नाउ लेट्स सी कि हमारा इसमें कहां से क्या क्या हो रहा है। देखो क्रिटिकल सेक्शन ये है ना, यहाँ पर CS लिखा है, यानी इसके ऊपर का जितना पोर्शन होगा दैट विल बी व्हाट? एंट्री सेक्शन। ये मेरा इतना एंट्री सेक्शन है। अब क्रिटिकल सेक्शन के बाद इमीडिएटली एग्जिट करता है, यानी ये जो मेरा कोड लिखा होगा इसकी जो भी फंक्शनिंग होगी वो क्या करेगा? एग्जिट सेक्शन का काम करेगा। क्लियर? ये मेरा क्या था? एंट्री सेक्शन था। बाकी ये रिमाइंडर हो गया, ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया। नाउ सी एक एक लाइन को देखते हैं। सपोज मेरे पास प्रोसेस PI और प्रोसेस PJ, ये 2 प्रोसेस है जिनमें हम चेक करने जा रहे हैं। तो अगर ये जो एल्गोरिथम लिखी गई है, एल्गोरिथम का जो पहला स्टेटमेंट है, इफ प्रोसेस PI वांट्स टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जो प्रोसेस PI मेरा है अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं? सबसे पहले वो क्या करेगा, एक बुलियन टाइप का फ्लैग वेरिएबल लिया गया है जिसका नाम है चूजिंग, जिसका मतलब सिंपल सी है, इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कराने के लिए इंटरेस्टेड है और वो टोकन चूज कर चुका है वो, ठीक है। तो यानी कि ये अपना इंटेंशन शो कर चुका है कि मैं मुझे अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो चूजिंग I = ट्रू मींस प्रोसेस PI हैज मेक इंटेंशन दैट ही वांट्स टू एग्जीक्यूट हिज क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? रेज योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स क्लास। ओके देखो इनिशियल में क्या होता है, जो चूजिंग I पे जो ट्रू लिखा है, इनिशियली अगर कोई प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता है तो इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। बट व्हेनेवर अ प्रोसेस इज गोइंग टू चूज द टोकन, भाई क्रिटिकल सेक्शन में अगर जाना है तो इसको टोकन लेना पड़ेगा, है ना। अगर दुकान के अंदर जाना है, शॉप के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जाना है तो टोकन तो चाहिए ना। जब तक टोकन मिलेगा नहीं तब तक अंदर आप जाओगे नहीं। तो सबसे पहले टोकन लेना पड़ेगा और टोकन लेने के लिए जो टोकन लेने का प्रोसेस है उसको तो ट्रू करना पड़ेगा। तो क्या किया? चूजिंग I = ट्रू, आगे कमेंट में लिख लेना चाहे तो, इसका मतलब है PI is going to choose a token, process PI is going to choose a token, ठीक है। Now next is number I = max
नंबर 0 कॉमा दिस दिस दिस। देखो यहां पर जो नंबर आई है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये इस तरीके से जो नंबर आई लिखा है, इसका मतलब सिंपल सा है, ये प्रोसेस पी आई के टोकन की वैल्यू है, राइट। प्रोसेस पी आई के टोकन की वैल्यू है, यानी जो नंबर आई लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस पी आई के टोकन की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या होगी, नंबर आई इक्वल टू, क्या बताया था उस समय, अगर हम आई की बात कर रहे हैं तो उस समय के जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनका टोकन की वैल्यू का मैक्सिमम फाइंड कर लो। नंबर 0 यानी 0 नंबर प्रोसेस, 1 नंबर प्रोसेस एंड सो ऑन। क्लास एम ऑडिबल ना? क्लास ओके। तो क्या किया हमने, अगर हम प्रोसेस पी आई के टोकन को चूज करने जा रहे हैं, देन व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट दिस एल्गोरिथम इज बेसिकली डूइंग, उस समय के जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस थे, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, 3 एंड सो ऑन, i-1 तक जो प्रोसेसेस रहे होंगे, उन सबका मैक्सिमम फाइंड कर लिया। ठीक, अब मैक्सिमम फाइंड करने के बाद ये देखो जो ब्रैकेट है, ये मान लो एक ब्रैकेट यहाँ पर और होगा, ठीक है, उसका जो आएगा यहाँ पर +1 हो जाएगा। +1 ये मेरे ख्याल से स्कैन करने में पीछे पेपर में दब गया होगा, छूट गया है, यहाँ पर +1 होगा। ठीक है, तो नंबर i इज इक्वल टू मैक्स ऑफ नंबर 0, 1 एंड सो ऑन +1। यहां तक किसी को डाउट? ओके, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोसेस पी आई था हमारा, उसको टोकन की वैल्यू असाइन हो गई है। क्लियर? नाउ अब वो क्या करेगा, अपना टोकन सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, यानी जो लाइन में लगा था, तो लाइन से हट जाएगा ना, यानी वो क्या करेगा, अपना टोकन सिलेक्शन का प्रोसेस को क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। चूजिंग आई इक्वल टू फॉल्स। स्टार्टिंग में उसने चूजिंग आई इक्वल टू ट्रू किया था, यानी वो टोकन को चूज करने जा रहा था, अब टोकन तो उसको मिल गया। नाउ चूजिंग आई इक्वल टू फॉल्स मतलब ही हैज सेलेक्टेड या ही हैज चूजन द टोकन, या टोकन उसको असाइन हो चुका है। नाउ let's check for the other processes for j equal to 0, j less than j plus plus। जो मेरे i के अलावा जो बाकी रिमेनिंग प्रोसेसेस है, हम उनके लिए चेक करते हैं क्या है। भाई हमारी जो एल्गोरिथम है वो मल्टीपल प्रोसेस है ना, तो केवल एक ही प्रोसेस तो होगा नहीं इसमें, तो प्रोसेस i को टोकन मिल गया। नाउ व्हाट अबाउट द अदर रिमेनिंग प्रोसेसेस, अब हम उनका चेक करेंगे। और j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, एक फॉर का लूप चला दिया। क्या कर रहे हैं, व्हाइल चूजिंग j, इस लाइन का मतलब है, आगे चाहे कमेंट पे लिख लेना, कीप लूपिंग एज लॉन्ग एज प्रोसेस j इज गोइंग टू चूज अ टोकन। मतलब अगर प्रोसेस j भी टोकन को चूज करने जा रहा है, देन pi हैज टू वेट, प्रोसेस pi हैज टू वेट। क्लियर? सेकेंड थिंग, नंबर j डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा देखो, हमने ये आपको बता दिया ना, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब टोकन की वैल्यू है, ये टोकन की वैल्यू है। और ऐसे अगर सीधे लिखा होगा j प्रोसेस j या j i, जैसे ये लिखा है ना नंबर j कामा j, तो ये हमारा प्रोसेस आईडी है, ये j जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाइल नंबर j डज नॉट इक्वल टू 0, पहली चीज तो ये है, एक हमने देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, एक व्हाइल लूप लगा हुआ है कि अगर प्रोसेस जे भी टोकन को चूज करने जा रहा है तो पीआई वेट करेगा। सेकंड कंडीशन क्या लगी है, व्हाइल नंबर जे डज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर प्रोसेस पीजे का टोकन की वैल्यू 0 नहीं है, एंड नंबर जे कामा जे इज लेस देन नंबर आई कामा आई। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इस लाइन को देख लेना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। नंबर j कामा j लेस देन नंबर i कामा i, इसका मतलब यह है या तो नंबर j इज लेस देन नंबर i होगा। राइटिंग पे मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ लिख के सुनते रहो। ये जो लिखा है नंबर j कामा j इज लेस देन नंबर i कामा i, इसका मतलब क्या है कि या तो नंबर j इज लेस देन नंबर i होगा,
और अभी मैं आगे बताऊंगा, एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि नंबर जे इज इक्वल टू, यानी दो प्रोसेस का टोकन सेम हो जाता है, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, मैं बताऊंगा कैसे हो जाता है। नंबर जे इज इक्वल टू नंबर आई, बट जे लेस देन आई। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इन दैट केस आल्सो प्रोसेस पी आई हैज टू वेट। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, पहला तो ये है कि प्रोसेस पीजे टोकन को चूज करने जा रहा है तो पीआई वेट करेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि प्रोसेस जे का टोकन की वैल्यू 0 नहीं है और जो जे का टोकन है वो आई के टोकन से कम है, तो 100% है भाई, जिसके टोकन की वैल्यू कम होगी पहले तो वही एग्जीक्यूट करेगा ना। तो अगर हमने ये कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि जे के टोकन की वैल्यू आई के टोकन की वैल्यू से कम है, उस केस में भी पीआई को वेट करना पड़ेगा। सेकेंड केस ये होता है कि रैंडमली sometimes what happens, जो processes assigns tokens independently, might be possible कि आपके जो cooperating processes हैं वो दो different systems के हैं and they wants to access the same data item। तो होता क्या है, जो टोकन नंबर असाइन होता है वो इंडिपेंडेंटली असाइन होता है, वो दो सिस्टम का एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इट माइट बी पॉसिबल कि दो डिफरेंट प्रोसेस का टोकन नंबर सेम हो जाए, बट टोकन नंबर अगर सेम होगा भी तो प्रोसेस आईडी डिफरेंट होगी। तो इन दैट केस प्रोसेस आईडी जिसके मिनिमम होगी, दैट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारी जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि अगर प्रोसेस पीजे टोकन को चूज करने जा रहा है तो पीआई वेट करेगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर प्रोसेस पीजे का टोकन की वैल्यू प्रोसेस पीआई के टोकन की वैल्यू से कम है तब भी जो है प्रोसेस पीआई वेट करेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि पीजे और पीआई के टोकन की वैल्यू तो सेम है बट जे लेस देन आई है, तब भी पीआई को वेट करना पड़ेगा। ये इतनी कंडीशंस हैं जब जहां पर पीआई को वेट करना पड़ेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होंगी, प्रोसेस पीआई विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर? प्रोसेस पीआई ने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मार लेगा। नाउ जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मार लेगा, अब उसको वहां से एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए क्या हमने बताया है, नंबर आई इक्वल टू 0, अपने टोकन को 0 कर देगा। जो उसको टोकन की वैल्यू असाइन हुई थी अपने उस टोकन की वैल्यू को 0 कर देगा और फिर चला जाएगा रिमाइंडर सेक्शन में। तो इस तरीके से आपकी जो मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन एल्गोरिथम है वो रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। जिसको डाउट हो पूछ लो कहीं से, अदरवाइज फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे है। Okay, so I am assuming there is no doubt. Very good. ये तो हमारी हो गया एल्गोरिथम। अभी हमने आगे जो लिखा था उसी को हमने यहाँ नीचे लिख रखा, प्रोसेस पीआई विल इंटर क्रिटिकल सेक्शन अर्लियर देन पीजे। पीजे से पहले क्रिटिकल सेक्शन में पीआई एंट्री कब कब कर सकता है? भाई कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस से पहले क्रिटिकल सेक्शन में कब जा सकता है? जब उसके टोकन की वैल्यू कम हो तभी तो जाएगा ना। तो यही है, प्रोसेस पीआई विल एंटर क्रिटिकल सेक्शन अर्लियर देन पीजे इफ एंड ओनली इफ नंबर आई यानी टोकन वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन टोकन वैल्यू ऑफ प्रोसेस पीजे, नंबर आई इज लेस देन नंबर जे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दोनों का टोकन सेम हो जाए बट आई लेस देन जे। ठीक है, तो ये हमारा है मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन। और अब इस मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन में आपको ये देखना है कि क्या हमारी ये तीनों जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो देखो क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए। भाई देखो, जिस प्रोसेस का टोकन वैल्यू सेम मिनिमम होगा वही प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन, ये मान लो क्रिटिकल सेक्शन आपका है, नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। अब जिस प्रोसेस की टोकन वैल्यू मिनिमम होगी वही तो एक जाएगा। मिनिमम तो किसी एक ही की होगी। अगर नंबर ऑफ प्रोसेस है, अगर मिनिमम फाइंड करें तो मिनिमम तो कोई एक ही आएगा। हाँ, अगर आपने कहा कि 1 इसका भी है 1 इसका भी है, बाकी सबका 2 है 3 है 4 है, अब आपने मिनिमम फाइंड किया। एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि सबका डिफरेंट होता तो मिनिमम एक ही आता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि हमने मिनिमम फाइंड किया, मेरे मिनिमम 2 आ गए।
यानी 1 1 दोनों का है, बट इन दैट केस प्रोसेस आईडी तो किसी एक ही की मतलब मिनिमम होगी, तो जिसकी प्रोसेस आईडी मिनिमम होगी दैट प्रोसेस विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. So at a time maximum one process is entering into the critical section, so the requirement of mutual exclusion will be satisfied. Clear? हमें कुछ भी ऐसा करना था जिसके थ्रू हम ये बता पाए कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एंट्री करेगा, राइट? नाउ सेकंड वन इज प्रोग्रेस. प्रोग्रेस ये बोलता है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है और वेटिंग प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, वेटिंग प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वी विल अलाउ इमीडिएटली वन ऑफ द वेटिंग प्रोसेस. तो देखो यहाँ पर अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, कई सारे प्रोसेस वेटिंग में है, तो यस जिसका टोकन नंबर मिनिमम होगा इमीडिएटली उसको अलाउ कर देंगे, तो मेरा प्रोसेस की जो प्रोग्रेस कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी. क्लियर? नाउ थर्ड वन इज बाउंडेड वेट. बाउंडेड वेट में आपको बताया गया था कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एन अपर बाउंड. तो यहां पर आपने देखा था कि जो आपका टोकन असाइन हो रहा है वो स्ट्रिक्टली एफसीएफएस मैनर में असाइन हो रहा है. इसका नंबर आया, इसको टोकन की वैल्यू सबसे कम, फिर इसका आया इससे एक ज्यादा, इसका आया इससे एक ज्यादा, अगला आया इससे एक ज्यादा. तो जहां कहीं पर भी एफसीएफएस ऑर्डर में किसी भी टास्क को असाइन किया जाता है तो वहां पर बाउंडेड वेट बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होता है. या ये कह लो कि जैसे ये प्रोसेस अंदर जाएगा इसके बाद नंबर किसका आएगा, नेक्स्ट मिनिमम वाले का, यानी कि किसका आएगा, इसका नंबर आएगा. जैसे ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, अगले मिनिमम वाले का, अगला मिनिमम किसका, इसके जस्ट पीछे वाले का. तो इन दिस वे वी कैन से इन दिस केस बाउंडेड वेट कंडीशन विल आल्सो बी सेटिस्फाइड. तो मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन में आपकी जो तीन रिक्वायरमेंट थी, तीन की तीनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है. So that's all about multiple process solution or Lamport Bakery algorithm. If you have any doubts, please discuss. Otherwise, we just move on to the next topic. And I'm very happy कि आज की क्लास की स्ट्रेंथ 29 में 25 लोग अटेंडेंट हैं, बिकॉज डेली 18 से 19 ही आते थे. मौसम अगर ऐसा है तो मैं तो चाहूंगा डेली मौसम खराब रहे, बट 29 में आज तक 29 मुझे कभी पूरे दिखे नहीं है. लकीली आज 25 आ गए हैं. एनीवे, सो क्लास एनी डाउट्स? ओके, सो नेक्स्ट वन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बीटेक, एमटेक, whatever the exams you are going to pursue. चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, पीएसयू में जा रहे हो, या इवन अगर आप कारपोरेट में भी जाओगे तो आपका एप्टीट्यूड के बाद टेक्निकल होता है, और टेक्निकल में अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ले लिया देन देयर इज ए लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि यूनिट 2 में सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो सेमाफोर पे आपसे क्वेश्चन रेज कर सकता है. तो आंख नाक कान सब खोल लो, कैसे सेमाफोर पढ़ना है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. चीज को जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेमाफोर. क्लास एक सेकंड होल्ड करना है. हाँ जैन सर भाई, 12 तारीख को करना चाहते हैं. 12 तारीख को मन्ना सर आ रहे हैं. 12 को मन्ना आ रहे हैं, 12 को तो हम नहीं कर पाएंगे. तो मैंने उनको लिखा है कि हाँ बता दो कि ड्यू टू ए मॉक एमबीए विजिट वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट, क्या था गेस्ट लेक्चर था ना, वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट गेस्ट लेक्चर. सर काइंडली कंफर्म अस अ लेटर डेट फ्रॉम मिस्टर रोहित न्यू शीट. यस यस यस, आपको कॉपी भी दूंगी. हाँ श्योर. Okay class, so our next topic is semaphore. So basically before starting the semaphore I would like to tell you a basic concept behind semaphore. ऐसा कोई भी देखो, इसमें जो डिफिनेशन में लिखा है क्या है, सेमाफोर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम टूल यूज्ड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी रिसोर्स है जो शेयर्ड रिसोर्स है, भाई जैसे आपने कल एक कोड देखा था जिसमें अकाउंट ए से 100 का ट्रांजैक्शन हो रहा था, फिर अकाउंट ए में ही 200 का डिपॉजिट भी हो रहा था, है ना.
तो माय क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो शेयर्ड रिसोर्स है और उस शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस वांट्स टू एक्सेस, देन हाउ विल वी अचीव द सिंक्रोनाइजेशन? फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जनरली ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, आजकल की तो मूवी का पता नहीं, लेकिन खैर अभी भी होता है, ऐसे ही होता है कि मतलब, लेकिन जो आज से 10 साल 15 साल पहले की मूवी आप देखोगे कि जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में किसी को लेके जाते हैं ओटी में, बाहर एक उसकी एक जो है ना लाइट लगी रहती है ओटी के बाहर, और वो रेड लाइट जलती रहती है ना, और सारे जितने भी उनके गार्जियंस होते हैं पेशेंट के, वो बस अंदर झांकते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं कि भैया जल्दी से डॉक्टर बाहर निकले, डॉक्टर, और डॉक्टर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। उस रेड लाइट का मतलब कोई बताएगा मुझे? रेड लाइट जो जली उसका मतलब क्या होता है? एनीवन? देखो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, भले ही इसमें 2 से 3 दिन हमें लग जाए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि टॉपिक एक एक बंदे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हाँ भाई, आई नीड सम इंटरेक्शंस फ्रॉम योर साइड। जो ओटी में वो जो लाइट जलती रहती है उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? यस, तृप्ति गुप्ता, 121 रोल नंबर। तृप्ति, आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. Yeah. Sir, sorry, I don't know the answer. Okay, no issues. Sinto 9010. I'm again repeating, I'm not expecting the ideal answer. मे भी हो सकता है कि मैं भी आपको जो आंसर दूंगा वो आइडियल आंसर नहीं होगा, बिकॉज मेरा भी एक्सपोजर ऑपरेशन थिएटर में काम करने का नहीं है ना, तो बट मैं आपको कुछ ना कुछ चीजों से रिलेट कराऊंगा उसको, फिर उसी चीज को मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे रिलेट करूंगा वो हम देखना है। तो ये मत आप सोचना कि मुझे इसका आंसर पता नहीं है, जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर। उत्कर्ष 122। हेलो। हाँ उत्कर्ष, एनी आइडिया? उत्कर्ष गुप्ता, जिसको जो आइडिया हो, जिसके दिमाग में जो चल रहा हो बोल दो बस। हम एक एक का नाम ले फिर वो बोले है ना, ये तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जिसके दिमाग में कोई भी एक बंदा, जिसके दिमाग में जो आइडिया चल रहा हो एटलीस्ट बोलो तो। प्लीज अवॉइड यूजिंग चैट बॉक्स। मुझे सर yes अभय, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डू नॉट डिस्टर्ब, प्रोसेस इज ऑन द गो। पर थोड़ा सा लैंग्वेज तुमने हार्श लिख दी है, बट एग्जैक्टली द सेम वे। अभय, आई विल रिक्वेस्ट टू ईच ऑल ऑफ यू अवॉइड यूजिंग चैट बॉक्स बिकॉज इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं यहाँ से चैट बॉक्स में जाऊँ। फिर अगर आपके साइड से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं then you can use chat box, but otherwise try to avoid using chat box, isn't it? But Abhay, your answer is very correct. Abhay ने आंसर ये दिया है कि do not disturb, process is going on. Absolutely correct आंसर है कि भाई जो आप बाहर रेड लाइट जल रही ना, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अंदर का जो एरिया है, अभी तो एरिया की बात नहीं करेंगे, अभी अंदर का जो मतलब केस है, जो अंदर एक पेशेंट है, उस पेशेंट का ऑपरेशन गोइंग ऑन चल रहा है, मतलब प्रोसेस उस पर चल रहा है। सेम चीज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल मिल जाए जिसके थ्रू हम ये बता पाए कि उस टूल के थ्रू हम ये बता पाए कि उस टूल के, अगर मान लो हम उसी लाइट की बात करते हैं कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा टूल है कि अगर जब वो रेड जलेगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक प्रोसेस है वो अंदर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है। जब वो लाइट ग्रीन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है। सेम काम होता है ऑपरेशन थिएटर में कि अगर रेड लाइट जल रही है इसका मतलब क्या, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अब कोई दूसरा जाके वहां डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ग्रीन लाइट जल रही है मतलब अंदर कोई नहीं, खाली है पूरा, किसी भी अगले पेशेंट को लेके जा सकते हो। So in the same way in operating system our semaphore it works. Semaphore भी बेसिकली हमारा वही लाइट ही है, वो सिग्नल ही है जो हमें ये बताता है, जो हमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस में सिंक्रोनाइजेशन को कैसे अचीव करना है उसको वो बताता है। ठीक है, तो बेसिकली semaphore is the operating system
tool used for the process synchronization. Semaphore are of two types. One is the binary semaphore and another is the counting semaphore. So we'll start from the binary semaphore. बेसिकली बाइनरी सेमाफोर में होता क्या है? हाँ, क्लास 1 सेकंड होल्ड करना हो सर. तो बेसिकली बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है कि इनिशियली इसकी वैल्यू होती है 1, और इससे पहले ये जान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर में होता क्या है. ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसको हम दो प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. एक होता है ऑपरेशन वेट और एक होता है सिग्नल. ये दो ऑपरेशंस हैं, वेट एंड सिग्नल. और सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है. ठीक. अब इसी वेट और सिग्नल के थ्रू हम सिंक्रोनाइजेशन को कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं. तो बेसिकली बाइनरी सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल which can be accessed by a cooperating process through the use of two primitive operations, that is wait and the signal. और वेट को हम P से डिनोट करते हैं, सिग्नल को V से डिनोट करते हैं. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी सेमाफोर में जब सेमाफोर को इनिशियलाइज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हमेशा वैल्यू 1 देता है. इनिशियली बाइनरी सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू 1 होती, इनिशियलाइज की जाती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अ बाइनरी सेमाफोर इज इनिशियलाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू 1 एंड इट कैन बी अज्यूम एनी वन ऑफ द टू वैल्यूज, आइदर 0 और 1. इनिशियली इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी केवल दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो वो 0 होगी बाइनरी में, जैसे नाम से क्लियर है बाइनरी में क्या होता है 0 1 तो होता है, या तो 0 होगी या 1 होगी. लेकिन इनिशियल वैल्यू इसकी हमेशा 1 होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइज करता है. ठीक है. ये इतना रूल होता है बाइनरी सेमाफोर में. नाउ जो हमने बात की है कि इसमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वेट एंड सिग्नल. तो वेट ऑपरेशन में होता क्या है? बेसिकली वेट ऑपरेशन में वैल्यू का डिक्रीमेंट होता है. जो सेमाफोर की वैल्यू होती है उस वैल्यू पे डिक्रीमेंट किया जाता है. सिमिलरली जो सिग्नल ऑपरेशन होता है, सिग्नल ऑपरेशन में वैल्यू का इंक्रीमेंट किया जाता है. वेट में डिक्रीमेंट होगा, सिग्नल में इंक्रीमेंट होगा. दोनों का स्यूडो कोड है. मैं स्यूडो कोड आपको दिखाता हूं. एक बार स्यूडो कोड देख लो, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. वेट सेमाफोर को एस से डिनोट कर रहे हैं. वेट का ये स्यूडो कोड है. while s इक्वल टू 0, अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो वेट सेमाफोर s while s इक्वल टू 0, s माइनस माइनस. अब इसका मतलब क्या है, उसके लिए 2 मिनट का होल्ड करो. ये सिग्नल ऑपरेशन है. सिग्नल एस में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है. देखो यहाँ पर दो थे, यहाँ पर एक पहले कंडीशन चेक हो रही है, हमें तब तक इस वाइल लूप में घूमते रहना है. ये इक्वल टू है बेटा, ये लेस नहीं, इक्वल टू है ना, दोनों. इफ वाइल एस इक्वल टू 0, हमें इस वाइल लूप में तब तक घूमते रहना है जब तक वैल्यू इसकी 0 है. जैसे ही इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी जैसे वैल्यू इसकी 1 बनेगी, वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है. और सिग्नल में